बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपका पसंदीदा सिलसिला लिए हाजिर खिदमत हैं। आइए सबसे पहले हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मिलकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। मेरे साथ आपने भी शामिल होना है। पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करने की क्या खूबसूरत सआदतें हैं। खुद मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून मिलता है, जो शख्स मुझ पर दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी रिवायत है। आज लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा घर बड़ा शानदार होना चाहिए, हमारा घर बड़ा आलीशान होना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह की वो जन्नत कैसी होगी, कितनी खूबसूरत होगी, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। और जन्नत में जाने का बेहतरीन फार्मूला खुद हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के जरिए हमें पता चला कि हमें रोजाना कम से कम 1000 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ना है। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यहाँ पर हमारे कंटेस्टेंट्स ने तो नीयत कर ली है। क्या मदनी चैनल के नाजरीन, आपने भी नीयत की है? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खूब खूब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। आइए मिलकर एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर, और ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम में हमारे साथ 6 बच्चे हुआ करते हैं, जिनके दरमियान हम एक जबरदस्त किस्म का मुकाबला करवाया करते हैं। मुकाबला होता है 5 राउंड्स के जरिए। 5 राउंड्स कैसे आगे बढ़ेंगे, उन राउंड्स में होगा क्या, मदनी चैनल के कंटिन्यू नाजरीन जो देखने वाले हैं, हमारे प्रोग्राम को पसंद भी करते हैं, वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, उन्हें बताता चलूं कि पहले राउंड में बारी बारी सबसे सवालात होंगे। हर एक को जवाब में 3 आंसर्स करने होंगे। अगर तीनों सही आंसर्स कर दिए तो अब उनको दिए जाएंगे 3 पॉइंट्स, और अगर इन्होंने 2 करेक्ट आंसर किए तो उन्हें दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स, और अगर इन्होंने सिर्फ 1 करेक्ट आंसर किया तो फिर उन्हें दिया जाएगा 1 पॉइंट। तो क्या आप सब रेडी हैं? जी। मुकाबला करेंगे? जी। चलें जनाब, देखते हैं कि आज वो कौन सा खुश नसीब होगा जो हमारे प्रोग्राम का विनर करार पाएगा। याद रखिएगा मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में 1 प्रोग्राम 1 विनर होता है, यानी आज के प्रोग्राम का, आज के ईपी का विनर हमें एंड ऑफ द प्रोग्राम मिल ही जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स की जानिब, और सबसे पहले तो इनका तारुफ हासिल करते हैं। सबसे पहले बेटा आप बताएंगे। मेरा नाम अब्दुल रहमान अत्तारी है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रिजवान मदनी है। मैं क्लास 2 का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह। चलें जी, अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम अमीर हमजा है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद नदीम है। अरे वाह भाई वाह, अमीर हमजा, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नाम है। मदनी चैनल के नाजरीन को बताता चलूं कि हमजा, जो हमजा थे ना, हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे चचा जान थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदके हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अमीर हमजा कहाँ पर पढ़ते हैं बेटा? मदरसतुल मदीना में। मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं। अरे वाह भाई, माशाअल्लाह, वेरी गुड। तो नाजरा पढ़ रहे हैं या हिफ्ज़ कर रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाअल्लाह। कितने पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं? 15 पारे हिफ्ज़ कर लिए, माशाअल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह तबारक व तआला जल्दी जल्दी आपको हाफिज़े बाअमल बनाए और कुरान के नूर से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाए। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। जी बेटा। मेरा नाम अब्दुल हादी अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद याकूब अत्तारी है। क्या बात है, माशाअल्लाह। अब्दुल हादी अत्तारी कहाँ पर पढ़ते हैं आप? मैं मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं आप भी, माशाअल्लाह। तो क्या कर रहे हैं मदरसे में? नाजरा पढ़ रहे हैं या हिफ्ज़ कर रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं। अरे वाह, माशाअल्लाह। कितने पारे हिफ्ज़ कर लिया आपने? 10 पारे हिफ्ज़ कर लिए। चलें जनाब, बराबर में आपके 15 पारों का हाफिज है, यहाँ पर 10 पारों का हाफिज हमें मिल चुका है। मदनी चैनल के नाज़रीन जरा गौर करें, ये छोटी छोटी उम्र में बच्चे
कुरान मजीद फुरकान हमीद को याद कर लिया करते हैं, वर्ड टू वर्ड अपने सीनों में, अपने जहनों में कुरान मजीद फुरकान हमीद को महफूज कर लिया करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली ये खूबसूरत किताब है। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी जल्दी जल्दी हाफिज बा अमल बनाए। लेकिन बेटा मुझे ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? 11 साल। 11 साल। मदनी चैनल के नाजरीन जरा इमेजिन करें, 11 साल का बच्चा 10 पारे हिफ्ज कर चुका है। शायद बड़े बड़े लोगों को कुरान मजीद फुरकान हमीद देखकर भी पढ़ना नहीं आता। आइए आज मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ना सीखेंगे। इंशाअल्लाह। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मेरे वालिद का नाम नियाज अहमद है। माशाअल्लाह। आप कहाँ पर पढ़ते हैं? स्कूल में। स्कूल में पढ़ते हैं। किस क्लास में? और 7 क्लास में। 7वीं जमात के स्टूडेंट हैं। अल्लाह आपको भी हम सबको इल्म दीन की नेमत अता फरमाए। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर अत्तारी है और मैं जामियातुल मदीना का तालिबे इल्म हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। आपने पूरा हिफ्ज कर लिया जी। और अब जामियातुल मदीना ज्वाइन किया है? जी। कौन से दर्जे में? जामिया में। उला दर्जे में है। वेरी गुड माशाल्लाह। हिफ्ज किए हुए कितना अर्सा हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल कंप्लीट हो गया जी। माशाल्लाह। आपकी एज कितनी है? 14 साल। 14 ईयर। अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत वाली तवील सुन्नतों भरी जिंदगी अता फरमाए और प्यारे महबूब के सदके अल्लाह आपको आलिम बाअमल बनाए। आपके सदके अल्लाह हमें भी इल्म दीन की नेमत अता फरमाए। मुदस्सिर भाई ये बताइए, इससे पहले आपने स्कूल भी पढ़ा या नहीं? स्कूल पढ़ा। स्कूल भी पढ़ा। अरे माशाअल्लाह। चलें जनाब, कितनी क्लासें पढ़ी स्कूल में? 6 क्लास स्कूल भी पढ़ ली, हाफिज कुरान भी हो गए और अब जामियातुल मदीना भी ज्वाइन कर लिया। सुभान अल्लाह, क्या शान है ऐसे तलबा की। हाफिज भी बने और अब जामिया भी ज्वाइन कर लिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको जल्दी जल्दी आलिम बाअमल बनाए और आपके सदके हमें भी इल्म दीन की नेमत अता फरमाए। बढ़ेंगे आखिरी कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अदनान रज़ा अत्तारी है। माशाअल्लाह। अनस, क्या आप क्या करते हैं बेटा? मदरसा पढ़ता हूँ। आप भी मदरसा में पढ़ते हैं? ठीक है। हिफ्ज कर रहे हैं या नाजरा पढ़ रहे हैं? हिफ्ज कर रहे हैं। आप भी हिफ्ज कर रहे हैं माशाल्लाह। कितने पारे हिफ्ज कर लिए? 7 कर लिए। 7 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। चलें जनाब, बढ़ेंगे मुकाबले की जानिब। पहला राउंड होगा। राउंड मैंने आपको बताया हर एक से बारी बारी सवालात होंगे और जवाबात में आपने 3-3 आंसर्स करने हैं। तीनों सही जवाब देने की सूरत में आपको कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे? 3। तो आप सब रेडी हैं? जी। चलें जनाब, तो फिर शुरू करते हैं आज का मुकाबला। पहला सवाल होगा अब्दुल रहमान अत्तारी से। आप रेडी अब्दुल रहमान? जी। चलें जनाब, तो फिर शुरू करते हैं पहला राउंड। पहला सवाल अब्दुल रहमान अत्तारी से। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुतालिक अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अहद लिए जाने का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे, कौन सी सूरत और किस आयत में आया है? पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालिक अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अहद लिए जाने का जिक्र कुरान पाक के पारा 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में आया। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। अब्दुल रहमान अत्तारी ने तीनों पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अब बारी है अमीर हमजा अत्तारी की। रेडी हैं आप? जी। चले जनाब, बड़ा ही खूबसूरत सवाल अमीर हमजा अत्तारी से आया है। मलका बिल्किस के तख्त को पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में पेश किए जाने का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में आया है? सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ा ही खूबसूरत वाकया है। इस वाकये के जरिए पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को, अपने औलिया को कैसी कुव्वत और कैसी ताकत अता फरमाता है। जी। पारा नंबर 19 सूरह नमल आयत नंबर 40 में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी की इस करामत का जिक्र पारा 19 सूरह नमल आयत नंबर 40 में आया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 3 पॉइंट्स अमीर हमजा ने भी हासिल कर लिए हैं। अब बारी है अब्दुल हादी अत्तारी की। आपने बताना यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 मौजज़ात का जिक्र कुरान पाक के किस पारे की कौन सी सूरत और किस आयत में आया है? पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 49 में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 मौजज़ात का जिक्र कुरान पाक के पारा 3 सूरह आल इमरान आयत 49 में आया है। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। बारी है मोहम्मद अली की। आप रेडी हैं? जी। आपकी एज कितनी है? 15 साल है। चले जनाब, आपने बताना यह है हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बिन मौसम के फल मिलने वाली करामत का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 37।
हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फलों वाली करामत का जिक्र पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 37 में है। मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी है, आप भी इसे जरूर पढ़िएगा। तीनों सही जवाब देकर मोहम्मद अली ने भी 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है मोहम्मद मुद्दसिर की। आप रेडी हैं बेटा? जी। सवाल ये है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी होने का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? तीनों चीजें बताइए हमें। पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 69 में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी होने का जिक्र कुरान पाक के पारा 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 69 में है। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। माशाअल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। बारी है अनस रजा अतारी की। आपसे सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जिक्र कुरान पाक के किस पारे की, किस सूरत और किस आयत में है? पारा नंबर 12 सूरतुल हूद आयत नंबर 37 में। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। एक एक सवाल सारों से हो चुका। अब बारी है एक एक और सवाल करने की। अब्दुल रहमान से सवाल है, अस्साए मूसा की बरकत से पत्थर से 12 चश्मे जारी होने का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर आया है? पारा भी बताइए, सूरत भी बताइए और आयत नंबर भी बताइए। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 60 में है। अस्साए मूसा की बरकत से पत्थर से 12 चश्मे जारी होने का जिक्र कुरान पाक के पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 60 में है। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। सुभान अल्लाह, ये भी बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी है। मदनी चैनल के नाजरीन, अगर कुरान पढ़ें और समझ कर पढ़ें तो बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी खूबसूरत स्टोरी हमें कुरान से सीखने को मिल सकती है। अब बारी है अमीर हमजा की। अमीर हमजा, आपसे सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का जिक्र कुरान पाक के किस पारे की, कौन सी सूरत और किस आयत में है? हमें तीनों चीजें बताइए। पारा नंबर 3 सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 55 में। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। माशाअल्लाह। अब बारी है अब्दुल हादी अतारी की। आप बताइए, मनोसलवा, मनोसलवा का जिक्र कुरान पाक के किस पारे की, किस सूरत और किस आयत में आया है? मनोसलवा का जिक्र पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 57 में है। वन ऑफ द अमेजिंग स्टोरी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से जो खाना नाजिल फरमाया था उसका नाम मनोसलवा रखा गया, और उस मनोसलवा का जिक्र कुरान पाक के पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 57 में है। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। बारी है मोहम्मद अली अतारी की। अस्हाबे कहफ के 309 साल गार में ठहरे रहने का जिक्र बताइए कुरान पाक के किस मकाम में आया? पारा, सूरत, आयत, तीनों चीजें बताइए। पारा 15 सूरह कहफ आयत नंबर 25। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। बड़ी मजबूत तैयारी कर कर आए हैं, आज कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब सवाल होगा मोहम्मद मुद्दसिर से। आपने बताना यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोशन हाथ वाले मौजज़े का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में आया है? पारा नंबर 16 सूरह तहा आयत नंबर 22 में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोशन हाथ वाले मौजज़े का जिक्र कुरान पाक के पारा 16 सूरह ताहा आयत नंबर 22 में आया। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। आखिरी सवाल पहले राउंड का होगा अनस रजा अतारी से। आप बताइए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम किया गया, बताइए कुरान पाक में इस बात का जिक्र किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा नंबर 22 सूरत सबा आयत नंबर 10 में है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लोहे को नरम किए जाने का जिक्र पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 10 में आया। बिल्कुल सही जवाब दे दिए हैं। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। यहाँ तो कोई जेर होने के लिए तैयार नहीं, सारे के सारे कंटेस्टेंट्स ने 6-6 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। हम बढ़ेंगे अपने दूसरे राउंड की तरफ। दूसरे राउंड में भी आपसे सवालात होंगे, मगर सवाल का जवाब देने के लिए आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपने उसमें से करेक्ट आंसर तलाश करना है और हमें बताना है। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो आपको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। रेडी हैं आप सब? जी। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी रेडी हैं? जी। चलें जनाब, बच्चे हमारे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, उम्मीद है आपने भी जवाब दिया होगा।
आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड। पहला सवाल होगा अब्दुल रहमान अत्तारी से। चलें जनाब, तो बताइए सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत कुरान पाक की किस सूरत में है? जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास सूरह फलक, ऑप्शन नंबर 2 सूरह कद्र, ऑप्शन नंबर 3 सूरह अलक। सूरह फलक। सूरह फलक। क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक की सबसे पहली नाजिल होने वाली आयत कौन सी है? नहीं पता? मदनी चैनल के नाजरीन, हमें पता होना चाहिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। और ये आयतें हैं सूरह अलक की। अब्दुल रहमान अत्तारी से गलती हो गई है, 1 नंबर अब्दुल रहमान का वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब सवाल होगा अमीर हमजा अत्तारी से। वो कौन सी सूरत है जिसे दुश्मन के खौफ के वक्त पढ़ा जाता है? आंसर करने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 सूरह फातिहा, ऑप्शन नंबर 2 सूरह कुरैश, ऑप्शन नंबर 3 सूरह यासीन। वो कौन सी सूरत है जिसे दुश्मन के खौफ के वक्त पढ़ा जाता है? मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत सारे लोग खौफजदा रहते हैं। अगर दुश्मन का खौफ हो तो हमें कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? आज प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में हमें ये सीखने को मिल रहा है। सूरह कुरैश। आपने कहा सूरह कुरैश, बिल्कुल सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है अब्दुल हादी अत्तारी की। आपने बताना यह है कि सूरह यासीन पढ़ने से कितने कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है? बहुत आसान सवाल आ गया आपके पास। जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास 5 कुरान पाक, ऑप्शन नंबर 2 8 कुरान पाक, ऑप्शन नंबर 3 10 कुरान पाक, 10 कुरान पाक। 5। आपने कहा 5 कुरान पाक। नहीं जनाब, एक बार सूरह यासीन पढ़ने से 5 नहीं, 8 नहीं, बल्कि 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। अब्दुल हादी अत्तारी से भी गलती हो गई है, 1 नंबर अब्दुल हादी का भी वापस हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। सवाल होगा मोहम्मद अली अत्तारी से। आपने बताना यह है कि आयतुल कुर्सी कुरान पाक के किस पारे में है? जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास पहले पारे में, ऑप्शन नंबर 2 दूसरे पारे में, ऑप्शन नंबर 3 तीसरे पारे में। तीसरे पारे में। आपने कहा तीसरे पारे में, जबकि आपके पास 2 और ऑप्शंस मौजूद थे। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की बहुत फेमस आयत मुबारका है और आपने आंसर किया तीसरे पारे में। क्या लगता है आपने जो जवाब दिया है वो दुरुस्त है? जी। ऐसा लगता है आपको? जी। कॉन्फिडेंट है आप? जी। जी जनाब, बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। अब सवाल होगा मोहम्मद मुद्दसिर अत्तारी से। आपने बताना यह है कि गार वाले लोगों का वाकया कुरान पाक की किस सूरत में मौजूद है? ऑप्शंस जवाब देने के लिए आपके पास हैं सूरह वाक़िया, ऑप्शन नंबर 2 सूरह कहफ, ऑप्शन नंबर 3 सूरह काफ। सूरह कहफ। आपने कहा सूरह कहफ और बिल्कुल सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। अब बारी है अनस रजा अत्तारी की। आप बताइए कि कुरान पाक में कितनी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है? जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास 114 बार, ऑप्शन नंबर 2 115 बार, ऑप्शन नंबर 3 116 बार। मदनी चैनल के नाजरीन जरा गौर करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बार बार हम जिंदगी में पढ़ते हैं, मगर क्या हम जानते हैं कि कुरान पाक में कितनी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लिखी गई है? जी जनाब। 114 बार। आपके पास ऑप्शन था 115, दूसरा ऑप्शन था 116, मगर आपने चूज किया 114। क्यों चूज किया? कुरान पाक की सूरतें 114 है, इसलिए 114 बार लिखा। अगर एक सूरत पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी हुई और वो सूरह तौबा है, जानते हैं आप? जी। क्या लगता है जो जवाब दिया है वो दुरुस्त दिया है या गलती हो गई है? गलत दी। आपको ऐसा लगता है कि गलती हो गई है, मगर ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि कुरान पाक की एक सूरत पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, मगर कुरान पाक के पारा 19 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी है। आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, यहाँ पर एक एक सवाल सबसे पूरा हो चुका। अब बारी है एक एक और सवाल करने की। सवाल होगा अब्दुल रहमान अत्तारी से। कुरान पाक की तरतीब के हिसाब से सूरह यूसुफ का नंबर कौन सा है? जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास 12वां, ऑप्शन नंबर 2 15वां, ऑप्शन नंबर 3 20वां। 12वां। आपने कहा 12वां। आपके पास 2 मजीद ऑप्शन थे, मगर आपने 12वां चूज किया, मगर सही चूज किया, सही जवाब दे दिया है।
2 नंबर हासिल किए हैं अब्दुल रहमान अत्तारी ने। अब सवाल होगा अमीर हमजा अत्तारी से। आपने बताना यह है कि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पाक ने लिया है। ये सूरह हिज्र की किस आयत में बयान हुआ? जवाब देने के लिए ऑप्शन है 8वीं आयत, ऑप्शन नंबर 2 9वीं आयत, ऑप्शन नंबर 3 10वीं आयत। 9वीं आयत। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब सवाल होगा अब्दुल हादी अत्तारी से। आपने बताना यह है कि कुरान पाक में कितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आया है? जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास 24, ऑप्शन नंबर 2 25, ऑप्शन नंबर 3 26। 26 अंबिया इकराम का जिक्र आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, अब सवाल होगा मोहम्मद अली अत्तारी से। आपने बताना यह है कि सूरह नूर कुरान पाक में मौजूद है, ये किस पारे में है? ऑप्शन है आपके पास जवाब देने के लिए 8वें पारे में, ऑप्शन नंबर 2 18वें पारे में, ऑप्शन नंबर 3 22वें पारे में। 18वें पारे में। आपने कहा 18वें पारे में। बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं और बिल्कुल सही जवाब देते हैं। मोहम्मद अली ने भी सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब बारी है मोहम्मद मुदस्सिर अत्तारी की। आप बताइए कि किस सूरत में अल्लाह पाक की तौहीद का बयान है? जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास सूरह फातिहा, ऑप्शन नंबर 2 सूरह काफिरून, ऑप्शन नंबर 3 सूरह इखलास। सूरह इखलास। आपने कहा सूरह इखलास में तौहीद का बयान है और बिल्कुल सही कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। राउंड 2 का आखिरी सवाल होगा अनस रजा से और आपसे सवाल यह है सूरह मुल्क कहां नाजिल हुई? रोजाना मगरिब के बाद उसकी तिलावत भी करनी चाहिए। जवाब देने के लिए आपके पास ऑप्शन है मक्का मुकर्रमा, ऑप्शन नंबर 2 मदीना मुनव्वरा, ऑप्शन नंबर 3 दौरान हिजरत। मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा। मदनी चैनल के नाजरीन, हम भी सूरह मुल्क की तिलावत करते हैं क्योंकि दावत इस्लामी वालों को मदनी इनामात के जरिए मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने एक मदनी इनाम यह अता फरमाया है कि हमें रोजाना रात को सूरह मुल्क की तिलावत करनी है और इस सूरत की तिलावत करने वाला अजाब कब्र से बचा लिया जाएगा। अल्लाह हमें भी अजाब कब्र से महफूज रखे। आपने जवाब दिया सूरह मुल्क मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, जबकि आपके पास 2 मजीद ऑप्शन भी मौजूद थे, मदीनतुल मुनव्वरा और दौरान हिजरत। आपने कहा मक्का मुकर्रमा, मगर बिल्कुल सही कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं कौन जबर रहा कौन जेर हो गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाजरीन, स्कोर बोर्ड हमारे पास आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। अब्दुल रहमान अत्तारी ने पहले राउंड में हासिल किए थे 6 पॉइंट्स और दूसरे राउंड में हासिल किया है 1 पॉइंट। टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। अमीर हमजा अत्तारी ने पहले राउंड में हासिल किए थे 6 पॉइंट्स और दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट। टोटल स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। अब्दुल हादी अत्तारी ने पहले राउंड में हासिल किए थे 6 पॉइंट्स और दूसरे राउंड में हासिल किया है सिर्फ 1 पॉइंट। टोटल स्कोर हो गए 7 पॉइंट्स। मोहम्मद अली, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद अनस अत्तारी ने तीनों ने पहले राउंड में हासिल किए थे 6 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट। तीनों के मजमूई स्कोर हो गए 10 पॉइंट्स। जी मदनी चैनल के नाजरीन, 2 बच्चों के नंबर 7 पॉइंट्स हैं। आप दोनों ने ज्यादा मेहनत करनी होगी अगर हमारे चौथे राउंड की तरफ जाना है, क्योंकि तीसरे राउंड में जिसके नंबर सबसे कम होंगे उसको हम अपने इस प्रोग्राम से एलिमिनेट कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों बेहतरीन जवाबात देकर बेहतरीन कमबैक करेंगे और हम आपसे जवाबात लेंगे तीसरे राउंड में एक खूबसूरत अंदाज के साथ। जी हां, बजर राउंड के जरिए अपनी अपनी बजर भी चेक करवाएंगे। सबसे पहले अब्दुल रहमान अत्तारी, अमीर हमजा, अब्दुल हादी, मोहम्मद अली, मोहम्मद मुदस्सिर, अनस रजा। जी जनाब, सारे कंटेस्टेंट्स की बेल बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपने सबसे पहले बजर प्रेस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ है कि जिसने सबसे पहले नैनो सेकंड के फर्क से भी पहले बेल बजाई तो उसी बच्चे की बजर बीप करेगी, अदरवाइज दूसरे की बजर बीप नहीं करेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले सवाल मगर कंप्लीट सुनना है और उसके बाद बजर प्रेस करनी है। अगर आपने सवाल कंप्लीट नहीं सुना तो हम आपको
जवाब देने का मौका नहीं देंगे, बल्कि अगर आपने बजर प्रेस कर दी तो आपके 2 नंबर माइनस किए जा सकते हैं। लिहाजा सवाल कंप्लीट सुनिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स, और अगर आपने गलत आंसर किया तो आपसे कितने पॉइंट वापस ले लिए जाएंगे? 1 पॉइंट वापस ले लिया जाएगा। तो फिर आप सब रेडी हैं? शुरू करें तीसरा राउंड। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी रेडी हैं? जरा ध्यान से देखिएगा किसकी बजर सबसे पहले बीप करती है। पहला सवाल होगा आप 6 के 6 कंटेस्टेंट से, जिसने पहले बजर प्रेस की वही जवाब देगा। सवाल यह है, वो कौन से कलिमात हैं जिनके साथ दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है? जी अनस रजा अत्तारी। आयते करीमा के साथ दुआ मांगने से कबूल होती है। आयते करीमा वो कलिमात हैं कि जिनके साथ दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आज प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर के जरिए मदनी चैनल ने हमें ये सिखा दिया। हम भी अगर दुआ की कबूलियत चाहते हैं तो एक बेहतरीन जरिया आयते करीमा के कलिमात हैं। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। अगला सवाल होगा जो बजर प्रेस करेगा उसी से। सवाल है, कौन सी सूरत तिहाई कुरान पाक के बराबर है? अब्दुल रहमान अत्तारी। सूरतुल इखलास। सूरह इखलास तिहाई कुरान पाक के बराबर है। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, जरा गौर करें, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया करते हैं, खेलते कूदते फजूलियात में टाइम बर्बाद कर देते हैं। अगर हम भी कुरान पाक की तिलावत करते रहें तो हमें कितना सारा अजर सवाब मिलता रहे। मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम थोड़ा बहुत कुरान पाक जरूर पढ़ लिया करेंगे। इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 3 आयत कुरान पाक की जरूर पढ़ लिया करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कुरान पाक का नूर अता फरमाए। अगला सवाल होगा उससे जो बजर सबसे पहले प्रेस करने में कामयाब होगा। सवाल है, हर चीज की एक बुलंदी होती है, कुरान पाक की बुलंदी क्या है? जी मोहम्मद मुद्दसिर। कुरान पाक की बुलंदी सूरह बकरा है। कुरान पाक की बुलंदी सूरह बकरा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल होगा, और सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसमें विरासत के अहकाम हैं? जी अनस रजा। सूरतुल निसा। सूरह निसा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अगला सवाल करेंगे, और सवाल यह है, वो कौन सी सूरतें हैं जिनमें फर्ज उलूम बयान किए गए? अनस रजा। सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह माइदा, सूरतुल हज, सूरतुल नूर। जी जनाब, जिन सूरतों में फर्ज उलूम बयान किए गए, सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह माइदा, सूरह हज, सूरह नूर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल होगा, वो भी कुरान से मुताल्लिक होगा। सवाल यह है, किन 2 सूरतों को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन सूरतें करार दिया? जी अमीर हमजा। सूरतुल नास, सूरतुल फलक। नहीं जनाब, आपने कहा सूरतुल नास और सूरतुल फलक। ऐसी तरतीब तो कुरान पाक में हरगिज नहीं, बल्कि कुरान पाक में पहले सूरह फलक है, उसके बाद सूरह नास है। आपने जवाब दिया है सूरह नास और सूरह फलक, मगर आपका जवाब हम दुरुस्त मानते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अमीर हमजा के अफसुर्दा चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट फैल पड़ी। क्या बात है अमीर हमजा की। अब बारी है अगले सवाल की। सवाल यह है, किस सूरत को 200 मरतबा पढ़ने से 50 साल के गुनाह मुआफ होते हैं? अनस रजा। जी। सूरतुल इखलास। आपने कहा सूरतुल इखलास, जबकि मैंने आपसे सवाल किया था किस सूरत को 200 मरतबा पढ़ने से 50 साल के गुनाह मुआफ होते हैं। क्या आपने जो जवाब दिया उस पर आप कॉन्फिडेंट हैं? जी। आप कॉन्फिडेंट हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आजकल हमारी उम्रें इतनी बड़ी नहीं होती। अमूमन 50, 60, 70 साल की उम्र में इंसान मर जाया करता है, मगर क्या शान है अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम की। सूरह इखलास को 200 मरतबा पढ़ लेने से 50 साल के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल होगा उससे जो पहले बजर प्रेस करने में और बजाने में कामयाब हो जाएगा। किस सूरत को 10 मरतबा पढ़ने से जन्नत में महल बना दिया जाता है? मोहम्मद मुद्दसिर। सूरह रहमान। आपने कहा सूरह रहमान, जबकि आपसे सवाल ये था किस सूरत को 10 मरतबा पढ़ने से जन्नत में महल बना दिया जाता है।
आपने जवाब दिया सूरह रहमान। आपसे गलती हो गई क्योंकि जवाब दुरुस्त था सूरह इखलास। 1 नंबर मोहम्मद मुद्दस्सिर से वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल, वो कौन सी सूरत है जिसको आधा कुरान कहा जाता है? अब्दुल रहमान। सूरतुल ज़िलज़ाल। क्या शान है अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम की। अब्दुल रहमान ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। किस सूरत को 11 बार पढ़ने से मकासिद पूरे होते हैं? जी अमीर हमजा से हम जवाब लेंगे। जी बताइए जनाब। सूरतुर रहमान। जी सूरह रहमान को 11 बार पढ़ने से मकासिद पूरे होते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अमीर हमजा को 2 नंबर दिए जाएंगे। और अब बारी है सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। सवाल है, सोते वक्त किस सूरत की तिलावत के सबब 30 नेकियां लिखी जाती हैं और 30 गुनाह मिटा दिए जाते हैं? अमीर हमजा। सूरतुल मुल्क। आपने कहा सूरतुल मुल्क और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल होगा तीसरे राउंड का और इस सवाल के बाद हमारे पास वो रिजल्ट आएगा कि वो कौन से 2 बच्चे हैं जो आज हमारे इस प्रोग्राम से एलिमिनेट होने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, तीसरे राउंड का आखिरी सवाल, किस सूरत के पढ़ने वाले को फरिश्तों के दरमियान जन्नतुल फिरदौस का रहने वाला कहा जाता है? एक बार फिर अमीर हमजा ने बजर प्रेस कर दी है। जी बेटा बताइए। सूरतुर रहमान। सूरतुर रहमान, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा तीसरा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं कौन जबर रहकर अगले राउंड में जाता है और कौन जेर होकर रेड जोन में आता है। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाजरीन, तीसरे राउंड का स्कोर हमारे पास आ चुका है। तीसरे राउंड के इख्तिताम पर हम 2 बच्चों को अपने प्रोग्राम से रुखसत किया करते हैं। क्या लगता है अब्दुल रहमान कौन जा रहा है? आपके अपने बारे में आपकी क्या राय है? रहूंगा। आप रहोगे? आपके नंबर तो पिछले राउंड में कम थे। और किसके कम थे? अब्दुल हादी के कम थे। अब्दुल हादी आपको क्या लगता है, रहोगे या चले जाओगे? पता नहीं है। चलें जनाब हम आपको बताएं। अब्दुल रहमान के दूसरे राउंड में थे 7 पॉइंट्स, मगर तीसरे राउंड में बेहतरीन कमबैक किया, हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 11 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अमीर हमजा के दूसरे राउंड के इख्तिताम तक थे 10 पॉइंट्स। तीसरे राउंड में जवाब दिए और हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स। टोटल हो गए 18 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब्दुल हादी के पिछले राउंड यानी दूसरे राउंड के इख्तिताम तक थे 7 पॉइंट्स। तीसरे राउंड में आपको क्या हो गया जनाब? कोई नंबर हासिल नहीं किया। अब्दुल हादी हमारे साथ मौजूद हैं 7 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली के पिछले राउंड में थे 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और तीसरे राउंड में आपकी बजर भी नहीं बजी। बजा के दिखाएं जरा। बजर के साथ दोस्ती नहीं की थी क्या? चले जनाब, तीसरे राउंड में मोहम्मद अली ने भी कोई आंसर नहीं किया, इसलिए तीसरे राउंड का स्कोर है 0 पॉइंट। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुद्दसिर के दूसरे राउंड में थे 10 पॉइंट्स। तीसरे राउंड में हासिल किया है 1 पॉइंट। टोटल हो गए 11 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अनस रजा के दूसरे राउंड में थे 10 पॉइंट्स। तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स। टोटल हो गए 18 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इसके साथ मदनी चैनल के नाजरीन, फैसला हो चुका। अब्दुल हादी और मोहम्मद अली अब हमारे साथ चौथे राउंड में नहीं रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब दिए, मगर यकीनन बजर राउंड एक ऐसा राउंड होता है कि जिसमें सलाहियत नहीं बल्कि लक काम आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमतें अता फरमाए, बेहतरीन उलूम अता फरमाए। आएंगे बेटा, रेड जोन में तशरीफ रखेंगे और हम बढ़ेंगे अपने चौथे राउंड की तरफ, वन ऑफ द अमेजिंग राउंड की तरफ, क्योंकि इस राउंड में हम बच्चों से करते हैं सवालात। ये जवाबात देते हैं मगर जबान से नहीं बल्कि दिखाकर। जी हाँ जनाब, इनसे एक बात कही जाती है, इन्होंने आंसर ये करना होता है कि कही जाने वाली बात सही है या गलत, और वो भी बोलकर नहीं बल्कि फ्लिप बोर्ड के जरिए यानी दिखाकर। एक साथ सबसे सवाल होगा, एक साथ आप सब आंसर करेंगे और एक साथ आप सबको नंबर्स दिए जाएंगे। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट, और अगर आपने गलती की यानी गलत जवाब दिया तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। कोशिश ये करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करें बजाय इसके कि मुझे वापस करें, क्योंकि जिसके नंबर चौथे राउंड के इख्तिताम में भी कम होंगे
उन 2 बच्चों को हम एलिमिनेट कर देंगे, हमारे प्रोग्राम से वो रुखसत हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड, खूबसूरत राउंड। पहला सवाल आप चारों से। सवाल है कुरान पाक का 3रा पारा। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत पारा, मगर ये शुरू होता है तिलकर रसूल से। बताइए बात सही है या गलत? चारों ने कहा सही बात है और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि कुरान पाक का 3रा पारा तिलकर रसूल से शुरू होता है। चारों के 4 ने 1-1 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक में 8 मंजिलें हैं। बताइए बात सही है या गलत? आप चारों का कहना है कि बात गलत है। क्यों ऐसा कहना है? मुदस्सिर क्या कहेंगे? 7 मंजिलें कुरान, क्योंकि कुरान पाक में 8 नहीं बल्कि 7 मंजिलें हैं। चारों ने सही जवाब दे दिए हैं। अगला सवाल होगा और सवाल यह है, सूरह रहमान में गज़वात का जिक्र है। बताइए बात सही है या गलत? 2 का कहना है बात सही है, 2 का कहना है बात गलत है। गलत कहने वालों की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सूरह रहमान में गज़वात का जिक्र नहीं है। गलत कहने वालों ने सही जवाब दे दिया है और सही कहने वालों का 1-1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जी जनाब, अब होगा अगला सवाल और सवाल ये है, बकरा गाय को बोलते हैं। बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, इस बार भी 2 ने फैसला किया बात सही है, 2 ने कहा बात गलत है। मोहम्मद अली, क्या लगता है, सही कहने वालों ने सही कहा है या गलत कहने वालों ने सही कहा है? सही कहने वालों ने सही कहा है। सही कहने वालों ने सही कहा है। बिल्कुल, मोहम्मद अली ने भी सही कहा, क्योंकि बकरा अरबी का लफ्ज है और गाय को अरबी में बकरा ही कहा जाता है। सही कहने वालों ने सही जवाब दे दिया है। गलत कहने वालों का 1-1 नंबर वापस चला जाएगा। अब बारी है अगले सवाल की और सवाल है, सबसे छोटी सूरत कुरान पाक में सूरह इखलास है। बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, एक बार फिर 2 बच्चों ने कहा सही, 2 ने कहा गलत। गलत कहने वालों ने सही जवाब दे दिया है। अगला सवाल, सूरह अनआम कुरान पाक में सूरतों की तरतीब के लिहाज से पहली मक्की सूरत है। बताइए बात सही है या गलत? एक बार फिर 2 ने कहा सही, 2 ने कहा गलत। आपने आपस में तय तो नहीं कर लिया कि 2 ने सही बोर्ड दिखाने और 2 ने गलत? ऐसा तो नहीं है? नहीं। अच्छा जनाब, ऐसा नहीं है। चलें जनाब, लेकिन 2 हर बार सही जवाब देते हैं, 2 हर बार गलत बोर्ड उठाते हैं। इस बार सही कहने वालों ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही दिया है और गलत कहने वालों से गलती हो गई है। सही कहने वालों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। अगला सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का नाम कौम आद है। बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, एक बार फिर 2 ने कहा सही, 2 ने कहा गलत, मगर इस बार जिसने कहा गलत उसने कहा सही और जिसने कहा सही उससे गलती हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को कौम आद नहीं बल्कि कौम समूद कहा गया। गलत कहने वालों ने सही जवाब दे दिया है, 1-1 नंबर दिया जाएगा। अगला सवाल, सूरह हज में 10 रुकू और 78 आयतें हैं। बताइए बात सही है या गलत? 2 ने कहा फिर सही, 2 ने कहा फिर गलत। सही कहने वालों का जवाब हो गया बिल्कुल सही और गलत कहने वालों से गलती हो गई। सही कहने वालों को 1-1 नंबर दिया जाएगा। अगला सवाल, सूरह अनकबूत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। बताइए बात सही है या गलत? मदीना भी हो सकता है, मक्का भी हो सकता है। इस बार 3 बच्चों ने फैसला लिया बात सही है और 1 बच्चे ने कहा गलत। बसा औकात गलत कहने वालों का जवाब भी दुरुस्त हो जाता है और इस बार ऐसा ही हुआ है। सूरह अनकबूत मदीना में नहीं बल्कि मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। गलत कहने वाले ने सही जवाब दे दिया है। बाकी तीनों का 1-1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल, सूरह बनी इसराइल में 12 रुकू और 111 आयतें हैं। बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, इस बार 3 बच्चों ने कहा सही और 1 ने कहा गलत। जिसने कहा गलत उससे गलती हो गई। सही कहने वालों ने सही जवाब दे दिया है। चौथे राउंड का सेकंड लास्ट सवाल, सूरह यूनुस के बाद सूरह यूसुफ आती है। बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, 3 बच्चों ने कहा गलत, 1 ने कहा सही। जिसने कहा गलत उनके बिल्कुल सही जवाब हो गए, क्योंकि सूरह यूनुस के बाद सूरह यूसुफ नहीं बल्कि सूरह हूद आती है।
सही कहने वाले से गलती हो गई। आखिरी सवाल करेंगे चौथे राउंड का, और सवाल है कुरान पाक का एक नाम नूर भी है, बताइए बात सही है या गलत। जी जनाब, एक बार फिर 3 बच्चों ने कहा सही, एक ने कहा गलत। जिसने कहा सही उन तीनों ने सही जवाब दे दिया है, क्योंकि कुरान पाक का एक नाम नूर भी है। गलत कहने वाले से गलती हो गई। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं कौन जबर पोजीशन हासिल करके हमारे फाइनल राउंड में पहुंच जाता है और कौन जेर होकर रेड जोन में बैठ जाता है। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाजरीन, चौथे राउंड के इख्तिताम पर भी 2 बच्चों को हम रुखसत किया करते हैं। इस बार वो 2 कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जो हमसे रुखसत होने जा रहे हैं? मुदस्सिर, क्या लगता है आपको कौन जा रहा है? मैं नहीं जा। आप नहीं जा रहे। आपको क्या लगता है अमीर हमजा? पता नहीं। आपको पता नहीं। अब्दुल रहमान, आपको क्या लगता है? रहूंगा। आप रहोगे ऐसा लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? पिछले राउंड में तो सिर्फ 11 नंबर थे आपके। चलें जी, अब्दुल रहमान को ऐसा लगता है रहूंगा, अमीर हमजा को लगता है पता नहीं, मोहम्मद मुदस्सिर ने कहा रहूंगा। अनस रजा का क्या कहना है? रहूंगा। आप भी रहेंगे। चलें जनाब, 3 बच्चों का कहना यह है मैं रहूंगा, और एक का कहना यह है पता नहीं। लेकिन कोई भी 3 नहीं रह सकते, बल्कि 2 बच्चों ने फाइनल खेलना है, 5वें राउंड में आना है। आइए आपको बताते हैं स्कोर बोर्ड क्या फैसला करता है। अब्दुल रहमान का स्कोर सबसे आखिर में बताएंगे। सबसे पहले इस बार बताते हैं अनस रजा का। अनस रजा के तीसरे राउंड के इख्तिताम तक थे 18 पॉइंट्स, चौथे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टोटल हो गए 20 पॉइंट्स। मोहम्मद मुदस्सिर के थे तीसरे राउंड के इख्तिताम तक 11 पॉइंट्स, चौथे राउंड में बेहतरीन कमबैक किया, हासिल किए 8 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गए 19 पॉइंट्स। अमीर हमजा के तीसरे राउंड में थे 18 पॉइंट्स, चौथे राउंड में पॉइंट्स हासिल नहीं किए बल्कि वापस लौटाए हैं 4 पॉइंट्स, अब स्कोर हो गया 14 पॉइंट्स। अब्दुल रहमान के ऑलरेडी थे तीसरे राउंड के इख्तिताम तक 11 पॉइंट्स, मगर चौथे राउंड में अच्छी कोशिश की, हासिल किए 6 पॉइंट्स, टोटल हो गए 17 पॉइंट्स। मगर इसके बावजूद आपके ये पॉइंट्स आपको 5वें राउंड में पहुंचाने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमीर हमजा और अब्दुल रहमान हमारे साथ 5वें राउंड में साथ नहीं होंगे, दोनों बैठेंगे रेड जोन में। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी कोशिश की, अच्छी तैयारी कर कर आए थे। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। अब बढ़ेंगे हम अपने 5वें राउंड की तरफ। 5वां राउंड होता है हमारा बड़ा ही खूबसूरत राउंड, क्योंकि इस राउंड में हम अपने बच्चों को दिखाया करते हैं प्यारी प्यारी सी तस्वीरें, और इन पिक्चर्स के बारे में बच्चों ने बताना यह होता है जो इनसे सवाल किया जाता है। जवाब कौन देगा? जवाब वही देगा जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। अपनी अपनी बजर चेक करवाएंगे। जी जनाब, मुदस्सिर और अनस रजा दोनों की बजर सही तरीके से काम कर रही है। याद रखिएगा, जो पहले बजर प्रेस करेगा वही जवाब देगा, क्योंकि बजर उसी की बजेगी जो सबसे पहले बजर प्रेस करेगा। और यह भी याद रखना है कि आपने सवाल पहले कंप्लीट सुनना है। सही जवाब देने की सूरत में आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट, और अगर आपने गलती की तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। लिहाजा कोशिश ये कीजिएगा कि अपने नंबर हमें वापस ना लौटाइएगा, बल्कि हमारे पास मौजूद नंबर अपने अकाउंट में जमा कर लीजिएगा। और एक और मजेदार बात सुन लीजिए कि पिछला स्कोर आपका अब काउंट नहीं होगा, 5वें राउंड का स्कोर अलग से काउंट किया जाएगा। जो ज्यादा नंबर हासिल करेगा वही आज के प्रोग्राम का विनर करार पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड, खूबसूरत राउंड, पिक्टोरियल राउंड। पहला सवाल मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं हमारी स्क्रीन हमें क्या पिक्चर दिखा रही है। जी जनाब, बताइए मकड़ी का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में आया, किस सूरत में आया और किस आयत में आया? जी अनस रजा। पारा नंबर 20 सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 41 में आया। आपने कहा मकड़ी का जिक्र पारा नंबर 20 सूरे अनकबूत आयत नंबर 41 यानी 41 में आया। क्या लगता है आपको जो आपने जवाब दिया है वो दुरुस्त दिया है या कुछ गलती हो गई है? जी सही है। जी सही दिया। आपको ऐसा लगता है सही दिया है? आपने कहा मकड़ी का जिक्र पारा नंबर 20, बिल्कुल सही कहा। सूरे अनकबूत बिल्कुल सही कहा, मगर आयत नंबर आपने बताई 41। क्या लगता है सही बताई? जी
आपको ऐसा लगता है सही बताई। आपने कहा 41 नंबर आयत में आया, बिल्कुल सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी जनाब, देखते हैं अगली तस्वीर हमारी स्क्रीन हमसे क्या दिखाती है। जी बताइए, मेंढक का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम में आया? पारा, सूरत, आयत, तीनों चीजें बतानी है। जी मोहम्मद मुद्दसिर। पारा 9 सूरह आराफ आयत नंबर 133 में। मेंढक का जिक्र पारा 9 सूरह आराफ आयत नंबर 133 में आया। तीनों सही जवाब दे दिए। सुभान अल्लाह। एक नंबर हासिल किया मोहम्मद मुद्दसिर ने। अनस ऑलरेडी एक नंबर का इजाफा अपने स्कोर में कर चुके हैं। एक नंबर दोनों के हो चुके। एक सवाल दोनों से हुआ। अब बारी है अगले सवाल की। देखना यह है कौन सबसे पहले बजर दबाता है और नंबर हासिल करता है। दिखाइए जनाब, अब क्या तस्वीर दिखाई जाती है। जी अज़दहा, बताइए अज़दहा का जिक्र कुरान पाक में कहां आया? जी मुदस्सिर। पारा नंबर 9 सूरह आराफ आयत नंबर 107 में है। जी जनाब, पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत नंबर भी सही बताकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुद्दसिर के हो चुके 2 पॉइंट्स, जबकि अनस रजा का है 1 पॉइंट। देखना यह है अगला जवाब कौन सही बताकर अपने स्कोर में इजाफा करता है। दिखाइए जनाब स्क्रीन, अब क्या पिक्चर हमें दिखाई जाती है। जी जनाब बताइए, खूबसूरत गाय का पोर्ट्रेट हमें दिखाया गया, तस्वीर दिखाई गई। बताइए कुरान पाक में गाय का जिक्र कहां आया? एक बार फिर मुदस्सिर ने पहले बजर प्रेस की है। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 70 में है। आपने कहा गाय का जिक्र पारा 1 सूरह बकरा आयत 70 में है। अपने स्कोर में 1 नंबर का और इजाफा कर लिया है। सुभान अल्लाह। मुदस्सिर के हो चुके हैं 3 पॉइंट, जबकि अनस हैं सिर्फ 1 पॉइंट के साथ। अनस आपकी बजर बज नहीं रही, क्या हो रहा है? चेक करवाएं जरा। चले जनाब, बजर तो बज रही है, जल्दी कीजिए, पहले बजर दबाने की कोशिश कीजिए। दिखाइए जनाब अगली पिक्चर हमें क्या दिखाकर सवाल किया जाता है। जी बताइए, मछली का जिक्र कुरान पाक के किस पारे की किस सूरत और किस आयत में है? अनस रजा बजर बजाने में कामयाब हो चुके हैं। अब अल्लाह करे जवाब देकर नंबर भी हासिल कर जाएं। जी अनस। पारा नंबर 15 सूरतुल कहफ आयत नंबर 63 में। अनस ने भी अपने स्कोर में एक और पॉइंट का इजाफा कर लिया है। दिखाइए अगली तस्वीर हमें क्या दिखाई जाती है। फिर पूछते हैं सवाल, देखते हैं कौन जवाब देने में कामयाब होता है। जी अनस रजा एक बार फिर बजर बजाने में कामयाब हो चुके हैं। बताइए अनस, बकरी का जिक्र कुरान पाक में कहां मौजूद है? पारा, सूरत, आयत सब बताइए। पारा 9 सूरह अनआम आयत नंबर 143। आपने कहा पारा 9 सूरह अनआम आयत नंबर 143। अनस रजा को नंबरों की वैसे जरूरत थी। अनस आपने क्यों गलती कर ली? आपने जो जवाब दिया वो सही नहीं, बल्कि सही जवाब यह है पारा 8 सूरह अनआम आयत 143। आपने सूरत और आयत तो बिल्कुल दुरुस्त बताई थी, लेकिन पारा बताने में गलती कर गए। यही प्रेशर होता है, इसी से बंदा ज़ेरो ज़बर होता है। अनस रजा का 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अनस रजा 1 पॉइंट पर आ चुके हैं, जबकि मुद्दसिर रजा के 3 पॉइंट्स हैं। आपने घबराना नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास 4 और सवालात मौजूद हैं। अगर चारों के 4 अनस सही जवाब दे देते हैं तो ये आज का प्रोग्राम विन कर जाते हैं। अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। अगला सवाल दिखाइए जनाब, स्क्रीन हमें क्या दिखाती है। फिर सवाल करते हैं। जी मुदस्सिर ने बजर प्रेस की है। मुदस्सिर बताइए, आसमान और जमीन का जिक्र कुरान पाक में कहां आया? पारा, सूरत, आयत सब बताइए, मगर सही बताइए। पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 141 में। आपने कहा आसमान और जमीन का जिक्र पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 141 में आया। पारा बिल्कुल सही बताया, सूरत बिल्कुल सही बताई, मगर आयत नंबर बताने में गलती कर गए हैं। आयत 141 नहीं बल्कि 164 है, गलती हो गई है। मुदस्सिर का 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मुदस्सिर नंबर बढ़ाने हैं, कम नहीं करने। मुदस्सिर के हो गए 2 पॉइंट्स। अनस रजा मौजूद हैं 1 पॉइंट के साथ। कभी नंबर लेते हैं, कभी नंबर वापस दे देते हैं। ऐसा ना करें जनाब, हमसे नंबर लीजिए ताकि आज का प्रोग्राम आप विन कर जाएं। दिखाइए जनाब अगली तस्वीर हमें क्या दिखाकर सवाल किया जाता है। अनस रजा ने बजर दबा दी है। अनस को वैसे ही नंबरों की जरूरत थी। अगर ये सही जवाब दे देते हैं तो दोनों के 2-2 पॉइंट हो जाएंगे। एक बार हमारा प्रोग्राम
बराबर हो जाएगा। जी अनस बताइए, पहाड़ का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे की किस सूरत और किस आयत में आया है? पारा नंबर 30 सूरतुल गाशिया आयत नंबर 19 में आया है। अनस रजा ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। अल्लाहु अकबर, अनबिलीवेबल। मुकाबला बराबर हो चुका, दोनों ने 2-2 नंबर लेकर मुकाबले को बराबर कर दिया है। अब बारी है हमारे अगले सवाल की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बताइए जनाब, स्क्रीन हमें अब क्या पूछने जा रही है? तस्वीर दिखाइए। अनस रजा एक बार फिर बजर बजाने में कामयाब हो गए। बताइए अनस, दरख्त का जिक्र कुरान पाक के किस जगह पर आया? पारा, सूरत, आयत सब बताइए। पारा नंबर 14 सूरतुल नहल आयत नंबर 68 में। आपने कहा दरख्त का जिक्र पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 68 में आया। तीनों के 3 सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अनस ने अपने स्कोर में एक और नंबर का इजाफा कर लिया। मदनी चैनल के नाजरीन, अनस मौजूद है हमारे पास 3 पॉइंट्स के साथ और मुदस्सिर है हमारे साथ 2 पॉइंट्स के साथ। अब मेरे पास बचा है सिर्फ एक सवाल। अगर ये सवाल मुदस्सिर देने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रोग्राम टाई हो जाएगा, मुकाबला टाई हो जाएगा। देखना यह है कि अगला जवाब कौन देता है और सही देता है या गलती कर जाता है। दिखाइए जनाब, आखिरी तस्वीर हमें क्या दिखाकर सवाल पूछा जा रहा है? अनस बजर बजाने में कामयाब हो गए। जी अनस बताइए, ठंडे चश्मे का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में आया, किस सूरत में आया और किस आयत में आया? पारा नंबर 23 सूरत स्वाद आयत नंबर 42 में। जी मदनी चैनल के नाजरीन, अगर ये जवाब अनस का दुरुस्त है तो अनस ये मुकाबला विन कर चुके हैं और अगर अनस ने गलती कर ली तो फिर मुकाबला टाई हो चुका। मैं ये चाहूंगा आप भी मेरे पास तशरीफ लाएंगे, आप चारों भी मेरे पास आएंगे। आप चारों के लिए मजलिस ने खूबसूरत खूबसूरत से ताइफ तैयार किए हैं। इंशाअल्लाह मुदस्सिर और अनस भाई के हाथों से हम तोहफा लेंगे। अनस भाई तोहफा दीजिए, मुदस्सिर भाई आप भी तोहफा दीजिए हमारे बच्चों को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दीजिए बेटा, शाबाश, जज़ाकल्लाह भी कहते हैं तोहफा लेकर। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। मदनी चैनल के नाजरीन, इन चारों को तो तोहफे मिल गए, यहाँ पर 2 मेरे पास तोहफे मजीद मौजूद हैं। जो आज के प्रोग्राम का विनर होगा उसे हम देते हैं कैश प्राइज और जो रनर अप होता है उसके लिए मजलिस बड़ा ही खूबसूरत तोहफा तैयार करती है। अब बारी है हमारे आखिरी सवाल का जवाब देने की। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अनस ने जो जवाब दिया था वो बिल्कुल दुरुस्त देकर प्रोग्राम विन कर लिया है। सुभान अल्लाह, अनस को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह, अनस रजा अपने हाथों से मुदस्सिर भाई को तोहफा देंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आप दोनों ने भी और सारे ही बच्चों ने माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत तैयारी की। अनस रजा के लिए मजलिस ने कैश प्राइज तैयार किया है। साथ साथ दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप सबके इल्म में, हम सबके इल्म में बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन। ज़ेरो ज़बर चैनल, बच्चों का मदनी चैनल आ